everyone. So please come inside first of all क्योंकि बहुत ठंडा है और ये गेट बंद रखना पड़ता है because of that reason. Okay. So जब से हम लोगों ने ये स्टोर लिटिल वर्क स्पेस टाइप का हमने स्टार्ट किया है, हम लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया एंड आई वाज प्रॉमिसिंग टू द यूट्यूब कि मैं बनाऊंगी, बट हम लोगों ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी हम वीडियो बनाते. सो आई जस्ट थॉट कि हाँ चलो ठीक है, एक छोटा सा डिस्प्ले रेडी करते हैं एंड देन वी विल शो कि हाउ इट वर्क्स. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट कि मेरे इंटर्न्स जो कि कैमरा होल्डिंग पर्सन है राइट नाउ, तो शी हैज प्रिपेयर्ड फ्यू क्वेश्चंस, मोस्टली आई थिंक 3 or 4 है ना, जो कि इसको बेसिकली अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. शी इज फ्रॉम लिफ्ट, सो इसको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन शी वांट्स मी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल शो यू फर्स्ट कि व्हाट दिस प्लेस इज ऑल अबाउट. तो दिस इज मोर लाइक अ वर्कशॉप एंड जस्ट बिकॉज ये मार्केट स्पेस में है, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन सच अ बिग स्पेस कि हाँ हम बड़ा सा स्पेस लेके एक बहुत ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर दें. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लिटिल स्पेस एंड यहाँ पे मशीन्स एंड ऑल है. देयर इज अ टेलर मास्टर ऑल्सो जो कि कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं बेसिकली. सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दोज वर्किंग थिंग्स. सो अभी वो है नहीं. And then there's a helper also. She is Hina. Her name is Hina, and she does all the finishing work, and she's very good with that also. And I believe कि जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए. And they both are very good with their work, so I'm really happy. So yeah, ये these are 2 dummies. तो ये तो आपको मैंने पहले दिखाया होगा शायद. This is the one pair. एंड ये एक क्लाइंट का था. सो उनका कंसर्न ये था कि उनकी शादी का ये साड़ी है काफी हैवी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड काइंड ऑफ अ थिंग. तो शी वाज लाइक कि कुछ कर दो, मुझे उसको पहनना है. तो हम लोगों ने इसमें छोटा सा केप डिजाइन किया है एंड देन देयर इज अ स्कर्ट आल्सो. आई नो केप इज नॉट एवरीबॉडीज लाइक टेस्ट, तो जस्ट बिकॉज शी वाज आस्किंग फॉर दैट तो हम लोगों ने केप एंड देयर इज अ इनर आल्सो. इसके ऊपर मैंने डबल पेयर किया है. कभी मैं इसको केप के संग करूँ, कभी मैं इसको एज अ कुर्ती पहनूँ. सो या देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जिनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है एंड वी लव टू डिज़ाइन फॉर देम एज वेल, क्योंकि काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाने को मिलती है. सो या यहाँ पे हरी कटिंग एंड ऑल होती है. वी हैव अ लिटिल स्टोरेज एट द होम, क्योंकि सारे ऑनलाइन के पीसेज दे आर द पीसेज जो हमारे ऑनलाइन के हैं एज ऑल कैन सी. सो हम बहुत ही कम टू दिस साइड या सो हम बहुत ही कम ऑनलाइन के पीसेज यहाँ रखते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि एक लोकल जो लोग हैं यहाँ के उनका ये टेस्ट नहीं हो मे बी. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कीप अ लिटिल बिट ऑफ डिस्प्ले कि हाँ अगर कोई ऐसे लड़की आ रही है तो हम उनको दिखा सकें, बट मेनली आर नॉट वर्किंग ऑन दैट सेगमेंट क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही चल रहा है. एंड स्टिल द अनुपमा द इंटर्न इज गोइंग टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट जिसमें इनको मिंत्रा को पिच करना है बिकॉज वी आर ऑलरेडी लाइव ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू पिचिंग मिंत्रा एंड टच वुड हो जाए शायद, क्योंकि हम कुछ कर तो नहीं रहे हैं उसके लिए, हम इतना अभी ऑक्यूपाइड है इन सब चीज़ों में. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर नॉट रियली लाइक वर्किंग टुवर्ड्स दैट, बट वील ट्राई. हम यूट्यूब पे भी कहाँ ही काम कर रहे हैं. जब से वी हैव स्टार्टेड दिस स्टोर देयर इज ऑलवेज लाइक आना जाना, ये काम वो काम, ये सारी चीज़ें देखना है. तो वी आर नॉट रिलीजियसली वर्किंग ऑन यूट्यूब एज वेल. एंड देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विद इंस्टाग्राम, बिकॉज मुझे लगता है पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम के पास मैं ही बची हूँ जिसका आईडी ब्लॉक कर रहा है हर ओकेजन टू ओकेजन. वो मुझे एक महीने में ब्लॉक कर दे. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद इंस्टाग्राम. सो या सो वी कैन स्टार्ट अनुपमा. यू कैन आस्क, मतलब यू कैन आस्क व्हाट आर द क्वेश्चन यू हैव एंड we'll try to answer it in the best possible way. So we can start. Okay, so we can start now. ओके मैम, आप बता सकते हो आपका ये ब्रांड कब स्टार्ट हुआ था? She has to write about the company because of that and she's asking me. Okay. I got your point. So basically हम लोगों ने मेरा जो लास्ट जॉब था that got end in February और फिर हम लोग GST में लगे थे. तो आइडियली मतलब उसके बाद ही जब स्टार्ट हो गया था लिटिल बिट ऑफ सोर्सिंग एंड ऑल, फैब्रिक एंड ऑल का. बट अगर तुम उसको फॉर्मल लेवल पे लोगे, आई एम जस्ट विशिंग कोई आना चाहिए इस टाइम पे. सो आई एम जस्ट विशिंग, सॉरी आई वांट टू टेल यू कि हाँ वो उस टाइम पे एक मतलब एक बैकएंड में सोर्सिंग स्टार्ट हो गई थी, बट जो आइडली हम लोगों ने मतलब स्टार्ट किया है दैट इज फ्रॉम अप्रैल. सो अप्रैल में दिस गोइंग टू बी द 1 year old बेबी बिजनेस. सो या रियली एक्साइटेड फॉर दिस. आपने इसे स्टोर लेवल पर मतलब स्टोर बुटीक लेवल पर स्टार्ट किया? ओ नहीं, नो नो नो, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग. सो बेसिकली जब अनुपमा आई तो मैंने इसको सबसे पहले यहाँ पे लाया. तो जो बेसिक मेंटालिटी होती है दैट इज ओनली दिस कि हाँ दिस इज अ बुटीक काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई टेल यू वी ऑल्सो हैव डन फ्यू एग्जीबिशंस एंड ऑल. सो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स
वी गेट फ्रॉम दोज प्लेसेस। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो ऐसा होता है कि हाँ, क्योंकि ऑनलाइन हम कर रहे हैं बट एक ऑफलाइन भी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। एंड आई ट्रूली बिलीव कि कभी भी स्टार्ट बहुत बड़े से नहीं कर देना चाहिए। मतलब अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल सेटअप, तो बहुत ही बड़े लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इनिशियली जो तुम्हारी अर्निंग आ रही है उनको फिर से लगाओ, फिर जो अर्निंग आ रही है उनको फिर से लगाओ। सो उसी मनी को अगर रोटेट करते रहेंगे ना, तो दैट इज़ माई बिलीव। अगर आपके पास भतेर पैसा है सो मेरे पास नहीं है सो इफ यू हैव सो मच मनी एंड यू हैव अ बैकग्राउंड ऑल्सो, बट इस यहाँ इतना श्योर होता है। सो इफ यू हैव सो मच ऑफ मनी दैट यू कैन लाइक लिटरली उसको स्टेक पे लगा सकते हो। दिस डमरू वाला ना इज वेटिंग टू गो फॉर दिस डमरू वाला बिकॉज ही विल डिस्ट्रैक्ट मी। ओके, सो इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी और फिर आप उसको स्टेक पे लगा सकते हो एंड देन एक बड़ा सा शोरूम ले लो, खूब सारा मैन्युफैक्चर कर लो। आई कैन नॉट डू ऑल दोज थिंग्स क्योंकि हम लोगों का एक तो बैकग्राउंड नहीं है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आप जो भी कर रहे हो बैक एंड फोर्थ, तो आप ही को फिगर आउट करना है, यू आर डूइंग इट राइट और यू आर डूइंग इट रॉन्ग। बहुत बड़े लेवल पे जाकर रॉन्ग कर दोगे तो कैसे चलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों से दैट्स व्हाट आई बिलीव कि हाँ, गलत करो सही करो बट लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स। एकदम से किसी बड़े उसमें जंप नहीं करना चाहिए। सो या टू ओपनिंग दिस बुटीक ऐसा नहीं है कि हाँ आज से आने वाले 4 साल में भी यहीं रहना है। इट्स जस्ट दैट कि हाँ कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग होनी चाहिए ना। सो स्टार्टिंग दिस बिजनेस ऑल्सो हम 4 साल बाद भी कर सकते थे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, बट ये था कि कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो होनी चाहिए ना। क्योंकि माइंड इस तरीके से ऑक्यूपाइड रहेगा। अगर आपको एक अच्छे से जॉब ही करनी है और आपका एम ही वही है कि हाँ हमें एक अच्छी जॉब करनी है, उसी में हमारा हर साल इंक्रीमेंट होना है, अच्छे से फोकस करना है, सो आप उसमें जाओ। बट अगर आपका गोल है कि हाँ हमें अपना करना है और ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो आप उसमें जाओ, फंस के नहीं रहो, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन चलता है कि हाँ ठीक है, बैक ऑफ द माइंड कुछ कन्फ्यूजन है, फैमिली बैकग्राउंड, फिनेंस एंड ऑल दैट, बट आई जस्ट बिलीव टू स्टार्ट। कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना चाहिए इंसान को। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो दिस इज नॉट रियली अ बुटीक थिंग, इज जस्ट दैट कि आई वॉन्ट टू मेक अ मार्केट एग्जिस्टेंस। तो वो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए थी। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर एट दिस लेवल राइट नाउ। आने वाले 4-5 सालों में वी आर ट्राइंग टू मेक इट बिगर एंड वो इसी का मनी इसी में रोटेट करके वील डू इट। एंड कहाँ जा रहा है यूट्यूब, कहाँ जा रहे हो तुम, यू ऑल्सो सी हाउ इट गोज। ओके, मेरा लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपका ऑनलाइन के बारे में क्या थिंक है, क्या सोचते हो आप उस बारे में? ओके, सो आई बिलीव कि ऑनलाइन में एक बहुत अच्छी मार्केट रीच मिल जाती है। सो आप खाना खा चुके हो भैया? जाइए फिर टहलाइए 10 मिनट, टहलना है। हम कुछ नहीं बोलेंगे। ओके ठीक है। सो एक तो ये कटिंग करनी है ना, अगर आपको करना हो तो कर लीजिएगा। सो फॉर ऑनलाइन थिंग आई ट्रूली बिलीव कि एक बहुत अच्छा मार्केट रीच मिल जाता है हम लोगों को। सो वट एवर वी आर मेकिंग ओवर हेयर, लाइक सपोज हम लखनऊ में बना रहे हैं, सो मोस्टली आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द साउथ एरिया। सो अब यहाँ बैठे बैठे तो नहीं पॉसिबल था क्योंकि हम इन्हीं क्लाइंट को सर्व कर सकते थे, बट विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सेलिंग वी आर मेकिंग इट पॉसिबल टू रीच ओवर देयर ऑल्सो। तो एक तरीके से मार्केट एग्जिस्टेंस जस्ट बिकॉज हमारा लॉन्च हुआ विंटर सीजन में एंड देन वहाँ का सीजन पे भी डिपेंड करता है। यूपी का सीजन, इधर दिल्ली जो हमारा ये वाला नॉर्थ का साइड है, इसका सीजन क्या है, साउथ का सीजन क्या है, तो क्लाइमेट पे भी बहुत डिफर करता है। सो अभी वी आर मेनली गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम साउथ। इसका ये रीज़न भी है कि वहाँ का वेदर इज़ डिफरेंट। वहाँ पे समर्स का सीजन चल रहा था, यहाँ पे विंटर्स चल रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स फ्रॉम हियर। बट हाँ, जब सीजन होगा तो प्रॉबेबली वी विल गेट। सेकेंड पॉइंट, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, एंड वी कैन नॉट हेल्प इट, है ना। मतलब ऑब्वियसली हम जाके फ्लिपकार्ट या अमेज़न को बोल सकते नहीं हाँ तो हमको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। एंड दे आर हैविंग सो मेनी कैंपेन्स ऑल्सो कि आप इस तरीके से रन करो एड, बट देन ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी। हम अगर यहाँ पर है, हमारे गेट पे कोई कस्टमर आया है, तो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उनको कैसे रोक के रखते हैं। अगर क्लाइंट रुकने वाला ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे आया देखने के लिए, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, जो एक्चुअल में आपकी सर्विसेज लेना चाहता है वो आप पे भी एज अ शॉपकीपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे होल्ड करते हो। एक एग्जीबिशन में वो भी आप पे डिपेंड करता है आप उनको कैसे होल्ड करते हो। बट जो मार्केट प्लेसेस जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, आप उन पे पकड़ नहीं बना सकते अपनी, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो आपको डिपेंड होना पड़ता है मीडिएटर्स के ऊपर प्लस उनके मार्जिन। तो बीइंग अ न्यू सेलर, आप किस तरीके से मार्जिन दे
possibly have when I started online. So they have like 1 month का session कि they'll teach you, they'll guide you. But trust me, I'm not gonna do all of these things. और मैंने मतलब उस सेशन में भी यही था कि भाई I don't have that much time कि आप बोलो कि सुबह 1 घंटा बैठ जाओ, बैठ के वीडियो ऑन कर लिया, मैंने सीख रही हूँ. शाम को being a small business owner, you don't have that much time to invest on one thing. आप एक जगह बैठ के नहीं कर सकते. एंड एवरीबडी इज मेकिंग बिजनेस. टू बी ऑनेस्ट, एवरीबडी इज मेकिंग बिजनेस. जो ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं उनकी अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं एट अ वेरी बिग लेवल. और बीइंग अ स्मॉल स्टार्टअप ओनर, यू हैव टू फेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट आपको प्रेजेंस बनानी है ऑब्वियसली मार्केट में, तो आपको झेलना पड़ता है और वो झेलाते हैं. सो इट्स लाइक कि डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है, प्लस रिटर्न्स. डोंट फॉरगेट अबाउट द रिटर्न. जितनी खुशी आपको मिलती है ना, ऑर्डर आया, आफ्टर फ्यू डेज जब वो चीज़ रिटर्न में जाती है, एंड सम क्लाइंट्स आर एक्चुअली रिटर्निंग इट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ साइजिंग इशूज. सम जस्ट रिटर्न फॉर द सेक ऑफ आई डोंट नो व्हाट. सो यू कैन नॉट कंट्रोल दोज थिंग्स. सो ऑनलाइन में आई थिंक दीज आर द ड्रॉबैक्स. प्लस प्राइस को ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही लो कर दिया. मतलब मुझे भी हर समय पॉपअप्स आते रहते हैं कि देयर इज अ प्राइस गाइडेंस फॉर यू, देयर इज दिस, देयर इज दैट. देयर आर सो मेनी पीपल हु चेक माय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड दे आर लाइक यू प्रोडक्ट्स आर वेरी प्राइसी, बट ट्राई टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप. सो आप क्वालिटी, जो लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हाँ हम लगा कुछ रहे हैं और हम बेच फिर कुछ और रहे हैं. थोड़ा बहुत मिसमैच चलता है. एंड देन देयर इज वन पॉइंट ऑल्सो कि हाँ कभी कभी क्लाइंट्स का होता है पिक्चर में तो कुछ और दिख रहा था, सामने से कुछ और दिख रहा है. Being a seller, I don't want to create this confusion, है ना. बिल्कुल. कल को तुम भी अगर कुछ करोगे, बेचोगे, you don't want to create this confusion to the client कि हम दिखाएं कुछ और हो कुछ प्रोडक्ट. बट कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी होते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं. सपोज इफ आई एम मेकिंग अ सैटिन प्रोडक्ट हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सो एनी विच बेस, अगर मेरा प्रोडक्ट इज डार्क ग्रीन कलर, वो फोटो में थोड़ा सा अलग लगेगा. अगर मेरे प्रोडक्ट चेक्स हैं और वो सैटिन है, वो प्रोडक्ट थोड़ा सा पिक्चर में अलग लगेगा ही. मैं कितनी भी एडिटिंग करवा लूँगी, मैं कितना भी उस पर बैक एंड फोर्थ करवा लूँगी, जहाँ से भी एजेंसी मैंने शूट करवाया है या फिर जहाँ से हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं. बट नॉट ऑल द प्रोडक्ट, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू द सिचुएशन विद ऑल द प्रोडक्ट. बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बीइंग अ सेलर मैं नहीं चाहती मेरे क्लाइंट्स को धोखा हो. बट यू कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइटिंग होती है, सेटअप होता है, पूरी एक चीज़ होती है, एंड प्रोडक्ट मॉडल्स पे शूट होता है जस्ट टू शो यू कि हाँ ये आपकी बॉडी पे कैसा लगेगा. सो क्लाइंट, कस्टमर, मतलब जो बेचने वाला, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम आपको कुछ और दिखाएं. देयर आर फ्यू कस्टमर्स जो कि किसी देयर आर फ्यू सेलर्स जो कि एक्चुअल में खुद का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं. क्योंकि मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वो किसी बहुत ही बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट लगा देते हैं और फिर कुछ गंदा से बेच देते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज सेलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन सेलर्स जो कि हाँ जिन्होंने अपना एक तरह से बिल्डअप किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. उन फ्रॉड एंड ऑल दैट को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ. ऑब्वियसली वो उनकी अपनी एक अलग मार्केट स्पेस है. कुछ लोग के लिए अच्छा भी है, कुछ लोग उतना हाई एंड नहीं परचेज कर सकते, तो उनके लिए फीजिबल कर रहे हैं चीज़ों को कि हाँ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, बट दे आर मेकिंग इट फीजिबल टू द नॉर्मल कस्टमर्स जिनकी पॉकेट थोड़ी सी टाइट है. सो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, बट हाँ उनकी वजह से जो एक मार्केट इमेज बन जाती है, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द एक्चुअल सेलर्स. सो या दीज आर द पॉइंट्स दैट आई थिंक धीरे धीरे जब और सेलर्स हो, मतलब और जगह हम लोग सेल करेंगे एंड ऑल दैट, सो और चीज़ें फिगर आउट होंगी. बट अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में ये मेजर डिफरेंस होता है. एंड आई वॉन्ट टू मेक इट ऑन द बोथ द सेक्शन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही रखना है, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑफलाइन ही रखना है. मेक अ प्रेजेंस ऑन बोथ द प्लेसेस एंड देन वी विल कैलकुलेट. ऐसा नहीं कल के दिन ये चल गया तो वो छोड़ देंगे, बिकॉज कोविड और कभी भी आ सकता है. सो वी हैव टू बी वेरी सिक्योर. ये हाँ भाई कल वो कोविड आ गया, हमारा ये नहीं हो पाया, तो हमारे पास एक ऑनलाइन प्रेजेंस तो है ही ना कहीं हम बिल्कुल से नॉन एग्जिस्टेंस तो नहीं हो जाएंगे ना. सो या एंड आई डोंट थिंक मेकिंग इट मोर लाइक अ बुटीक थिंग इज अ बैड. अगर मुझसे आज से 1 साल पहले कोई बोलता कि हाँ आप तो बुटीक चलाते हो, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट मी अ लॉट. बट इफ समथिंग इज मेकिंग मनी, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट. तुम बताओ मुझको, अगर कहीं से पैसा आ रहा है देन डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो ना. अगर मेरे बेसिक एक्सपेंस चल सकते हैं उस चीज़ से, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट ऑब्वियसली. एंड बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, और एक बुटीक ये वो. यू आर नॉट रनिंग दीज थिंग्स, you don't know what is going in the back end. The person who is doing it, they only know कि क्या चल रहा है पीछे, क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा है.
तो वी हैव टू मैनेज ना कि कैसे होना है, कहाँ होना है, किस तरीके से होना है, किस जगह पे होना है. बोलने वाले बस अपनी राय दे के चले जाते हैं. सो दैट इज प्रॉबेबली डज नॉट अफेक्ट मी. एंड बीइंग अ निफ्टियन कुछ सालों में तुमको भी नहीं पड़ता, मतलब इतना फर्क पड़ना चाहिए. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, थैंक यू. वेरी स्वीट. थोड़े से नर्वस हो जाते लोग कैमरा से, तो कैमरा बड़ा अच्छा लगता है. बस याद है ना. I was telling her कि मुझे कैमरा बहुत अच्छा लगता है because I know if I have done some fuck up on the camera, I'll cut it. I'll cut those parts. So I'm pretty confident because I only have to do the editing and all. So I know where we are going to do what. So yeah, thank you so much for watching this video. If you like the video, then please do like, share, subscribe to my channel and share कर दो कोई भी निफ्टियन हो जिसको खुद का कुछ करना हो, ऐसा कुछ भी हो. So please share this video to all of them and thank you so much for watching. Bye.